हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज अगेन हम लोग मैथ्स के सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। और जैसा कि आप जानते हैं कि यार हमारा पूरा सिलेबस पहले से कंप्लीट है, व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस पहले से ही पूरा कंप्लीट करके हमने रखा है। लेकिन जो नया वीडियोस हम जो डाल रहे हैं आप लोग के लिए डिजिटल बोर्ड के साथ, जो न्यू बैच हमने शुरू किया था, इसमें भी हम चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे पहुंच चुके हैं। और आपको बता दूं इस चैप्टर का हम लाए हैं लेक्चर नंबर 6 हो, जो 6 लेक्चर हो चुके हैं और इसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 कंप्लीट होएगा। पिछला लेक्चर अगर आपने देखा होगा हमारा लेक्चर नंबर 5, इसमें हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 की शुरुआत की थी, जिसमें से टोटल स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस पूरे हमने अच्छी तरीके से सॉल्व करवाए थे। और आज जो बचे कुछ एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, वो हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस प्रैक्टिस सेट 3.2 के बचे हुए एग्जांपल्स। और ये जो एग्जांपल्स अभी आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हो ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू स्टार्टिंग वाले एग्जांपल्स। ठीक है, इसमें बड़े बड़े एग्जांपल्स आएंगे, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन आप लोग बने रहना हमारे साथ, पूरा प्यार दिखाते रहना। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले एक और चीज कि आप मुझसे अगर इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हो तो फॉलो कर लेना मुझे, ये मेरा आईडी है इंस्टाग्राम का। ठीक है, और साथ ही में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, तो जरूर से फॉलो कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हमें बात करूं, यहाँ पे हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर जो हमारा है, क्या नाम है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन आपको क्लियरली दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर जो है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। यानी कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितने ऐसे 3 डिजिट के नेचुरल नंबर्स होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 1 से लेके काउंट करो, 1 के बाद 10 आता है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट 100 से चालू होता है। मतलब सबसे पहला जो मेरा नंबर होगा सीक्वेंस का, वो क्या होगा दोस्तों? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सबसे पहला जो नंबर होगा वो 100 होगा, और ये भी 5 से डिवाइड होता है। उसके बाद 5 से डिवाइड वाला नंबर क्या होगा? 105 होगा। नॉर्मल है ना, कॉमन सेंस। 100 है, 101 तो होगा नहीं, 101 तो जाएगा नहीं। तो 5 का जो मल्टीपल होता है 5, 10, 15, 20, इसी प्रकार के जो नंबर है वो 5 से डिवाइड होते हैं। करेक्ट है। तो हम लोग क्लियर कट क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो हमारा जो भी सीक्वेंस रहेगा वो क्या रहेगा? 100 रहेगा, 105 रहेगा, उसके बाद 110 आ जाएगा, 115 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ऐसे करते 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 खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? सीक्वेंस हो गया। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पे जो मेरा सबसे पहला जो नंबर रहेगा दैट इज ए। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा? देखो ध्यान से, इसको मैं क्या बोलूंगा? ए बोलूंगा। तो ए विल बी इक्वल टू व्हाट? T1। T1 कितना वैल्यू आ गया? 100। फिर T2 का वैल्यू कितना रहेगा दोस्तों? बताओ, 105। T3 का वैल्यू कितना रहेगा दोस्तों? 110। T4 का वैल्यू कितना रहेगा दोस्तों? 115। ऐसे करते करते बहुत सारे वैल्यू है, समझ लो इतना हमारे पास वैल्यू है। अब हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है दोस्तों? तो D इज इक्वल टू नथिंग बट T2 माइनस T1 किया जाता है। तो T2 कितना है हमारे पास? 105। ठीक है, और माइनस करो 100 से, तो कितना हो जाएगा? D का वैल्यू हमें मिल जाएगा 5। तो D का वैल्यू 5 है, और दिख भी रहा है, वो देख के भी समझ में आएगा कि कॉमन डिफरेंस 5 है। ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पे एक और चीज आपको समझने वाली बात है, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, मतलब कितने ऐसे नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे और 3 तक होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, मेरा जो 3 डिजिट नंबर होगा, मुझे एक बात बताओ, कॉमन सी बात है ये वाली, थोड़ा सा ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं अभी। ठीक है, ये जो मेरा 3 डिजिट नंबर होगा मैक्स टू मैक्स कहां तक जाएगा? क्योंकि उसके बाद 4 डिजिट नंबर भी स्टार्ट होता है, तो 4 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 1000 से। ठीक है, उसके पहले एक ऐसा नंबर जो 5 से डिवाइड हो, तो वो क्या हो जाएगा? 995। बराबर है ना? 995 के बाद 1000 आएगा, लेकिन 1000 को मैं ले नहीं सकता क्योंकि ये 4 डिजिट है। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर जो 5 से डिवाइड हो सकता है वो क्या आएगा? 995। मतलब ये लास्ट का वैल्यू मिल गया, और लास्ट के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? TN। इसका मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, ये एक्चुअल में क्या है? TN का वैल्यू है। करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों? मतलब ये हमारे पास जो ये वैल्यू है, ये क्या है? TN का वैल्यू दिया हुआ है 995। और इससे हम लोग को समझ में आ गया कि TN हमारे पास है, A हमारे पास है, D हमारे पास है, तो क्या नहीं है? N नहीं है, दैट इज नंबर्स। और वही चीज तो पूछा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो N निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। दिस इज द फॉर्मूला। TN का वैल्यू है 995 इज इक्वल टू A का वैल्यू हमारे पास है कितना है दोस्तों? 100 प्लस, देखो ध्यान से, N का वैल्यू नहीं पता, N तो निकालना है ना, तो N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D का वैल्यू पता है मुझे 5। कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करो, 995 इज इक्वल टू 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय N इज 5N, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज -5, -5 100 से माइनस होगा, तो 100 माइनस 5 इज 95। मतलब 995 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 95 प्लस 5N। 95 उधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा, तो 995 माइनस 95 मतलब 900 बचेगा, इज इक्वल टू 5N। तो देयरफॉर N विल बी इक्वल टू व्हाट? 900 डिवाइड बाय 5। तो करके देखो, 5 1 5 और 5 1 कितना बचा? 40, 5 जा 40 और 0 मतलब 180 आ गया। मतलब इन शॉर्ट हमारा
जो वैल्यू आ रहा है n का वो कितना आ रहा है 180। मतलब कितने ऐसे नंबर है, कितने ऐसे नंबर है दोस्तों हमारे, ऐसे टोटल 180। कितने हैं दोस्तों 180 ऐसे नंबर्स है जो कि 5 से डिवाइड हो सकते हैं और वो 3 डिजिट नंबर है। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स होंगे जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे, टोटल 180 ऐसे 3 डिजिट के नंबर्स होंगे जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल आसानी से। और देखो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से दिमाग लगाने पड़ता है और कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बाकी कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। जैसे हमने सॉल्व किया था, बहुत सिंपल है, एकदम नल्ला सा एक फॉर्मूला है, बस उसी को बैठ के सॉल्व करते रहना है और हमारा आंसर आ जाएगा। करेक्ट है, समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है। चलो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, द 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एपी आर 16 एंड 29। मतलब 2 टर्म दिया हुआ है, उसका वैल्यू भी दिया हुआ है, और हमें पूछा है 41th टर्म निकालो। बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे हमको एक चीज पता है कि 11th टर्म दिया है, मतलब T11 बराबर, इसका वैल्यू दे रखा है, T11 का वैल्यू उन्होंने देकर रखा है 16, तो T11 का वैल्यू 16 है। करेक्ट है। इसका मतलब अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे मैं अगर Tn का फॉर्मूला लगाऊं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, तो यहां पे T11 मतलब ये 11 क्या है, n का वैल्यू है ना, मतलब T11 विल बी इक्वल टू a प्लस n का वैल्यू क्या है 11 माइनस 1 डी। करेक्ट है। तो ये हो जाएगा T11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 मतलब 10d, तो a प्लस 10d, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो T11 इज इक्वल टू a प्लस 10d हो गया। उसी प्रकार जो दूसरा दिया हुआ है 21st टर्म, तो 21st टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, T21 लिखूंगा। ठीक है, समझो इसको ध्यान से। T21 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, T21 का वैल्यू 29 दिया है, तो T21 इज इक्वल टू 29। तो n मेरा क्या है 21 है यहाँ पे, मतलब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं अगेन Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पे, तो n के जगह पे क्या है 21 है, मतलब T21 इज इक्वल टू a प्लस n के जगह पे मैं लिखूंगा क्या 21 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। करेक्ट है। तो ये हो जाएगा T21 इज इक्वल टू a, ये a है, 9 मत समझना, a है ये, तो a प्लस 21 माइनस 1 इज 20d। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। T11 इज इक्वल टू a प्लस 10d, T21 इज इक्वल टू a प्लस 20d। समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस, पहला चैप्टर 10 स्टैंडर्ड, याद आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला। तो ये एक इक्वेशन है, क्या इसका वैल्यू कितना है। हाँ, और एक और चीज, सॉरी एक और चीज क्या बताना भूल गया कि हाँ यहां पे लिखना भूल गया मैं, देखो यहां पे ये जो आया अपना T11 का वैल्यू पता है ना हमें, T11 का वैल्यू 16 है, तो इसके जगह पे पूरे के जगह पे क्या लिखूंगा मैं 16 इज इक्वल टू a प्लस 10d। और ये दूसरा वाला अगेन T21 का वैल्यू पता है ना कितना है 29, तो इसके जगह पे क्या लिखूंगा 29। ठीक है ना, 29 इज इक्वल टू a प्लस 20d। अब ये दोनों को साथ में लिखो, तो पहला ये लिखूंगा, क्या है ये a प्लस 10d इज इक्वल टू 16 है। ठीक है, ये पहला इक्वेशन। वैसे दूसरा इक्वेशन है a प्लस 20d, एक के नीचे एक लिख रहा हूं मैं, a प्लस 20d इज इक्वल टू 29, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं ऐसे वाले, याद है कि नहीं, हम लोग ने किया है साइमल्टेनियस सॉल्व। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, a और ये कैंसिल, 10 माइनस 20 इज माइनस 10d इज इक्वल टू 16 माइनस 29 इज नथिंग बट व्हाट, 16 में से 29 निकालो कितना बचता है 13 बचता है, माइनस 13। ठीक है, तो d विल बी इक्वल टू 13 बाय 10, तो d का वैल्यू कितना आ रहा है 1.3। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1.3 आ रहा है। मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट 1/1.3। अब मुझे अगर a निकालना है, मुझे एक बात बताओ, a मेरे को निकालना है तो मैं किसी एक में डाल दूंगा, तो पुट इन 1, मैं क्या करता हूं किसी एक में जो है वैल्यू वो डाल देता हूं। ठीक है, अगर मैंने 1 में डाला तो देखो यहां पे 16 है ना, इज इक्वल टू a प्लस ये 10 मल्टीप्लाई बाय d कितना है 1.3। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1.3 कितना होता है 13, यानी कि 16 इज इक्वल टू a प्लस 13, तो देयरफॉर a का वैल्यू आ जाएगा 16 माइनस 13, तो a का वैल्यू मिल गया आपको 3। तो यहां से आपको 2 वैल्यू मिल गया, एक d का वैल्यू मिल गया और एक a का वैल्यू मिल गया। अब आपको 2 वैल्यू पता है, अब आपको 2 वैल्यू जो है वो पता है। अब आप क्या निकालोगे, तीसरा वैल्यू। तीसरा वैल्यू क्या होता है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द 41th टर्म, मतलब आपको 41वां टर्म निकालना है। मतलब अगर आपको यहां पे अगर मैं बात करूं तो 41 टर्म निकालना है, मतलब आपको कहीं ना कहीं क्या निकालना है दोस्तों, T41 निकालना है, 41 टर्म निकालना है, मतलब T41 निकालना है। इसका मतलब n का वैल्यू यहां पे क्या है 41 है, तो यहां पे मेरा फॉर्मूला अगर लगाता हूं मैं Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पे Tn का वैल्यू क्या आएगा T41 इज इक्वल टू a का वैल्यू अभी निकाला आपने 3,
तो यहां पे डाल दो 3 प्लस n का वैल्यू मुझे पता है क्या 41 है, तो 41 माइनस 1, d का वैल्यू अभी अभी मुझे पता है यहां पे 1.3 है। ठीक है, अब 1.3 अगर नहीं लिखना चाहते तो इसको इसके जगह पे ना आप ये 13/10 भी लिख सकते हो। 1.3 का मतलब ये d का वैल्यू ना ये 13/10 भी चलेगा, तो ये पॉइंट में ना लिखने से अच्छा मैं 13/10 लिखता हूं। यहां पे क्या लिखूंगा 13/10, समझ गया, एक ही बात है। तो T41 इज इक्वल टू 3 प्लस 41 माइनस 1 इज 40 मल्टीप्लाई बाय 13/10, 10 1 10, 10 4 40, कितना आ रहा है T41 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 13 इज 52, 13 4 52 होता है, 52 प्लस 3 इज 55, मतलब T41 का वैल्यू आ गया 55। दिस इज योर फाइनल आंसर। आ गया, देख लो एक बार कितना आसानी से हम लोग ने इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया। दिख रहा है आपको, क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो बहुत ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। करेक्ट है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल था, बस दोनों का इक्वेशन साइमल्टेनियस सॉल्व किया, जिससे ए और डी का वैल्यू मिल गया और दूसरे वाले में डाल दिया, फॉर्मूले में आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? तो कितनी आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। इसको समझो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है? इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 11, 8, 5, 2 बोला है, विच टर्म इज नंबर -151। बहुत सिंपल है, क्या दिया हुआ है -151 दे के रखा है, मतलब कौन सा टर्म है ये? तो पहली बात तो ये जो दिया हुआ है ये tn का वैल्यू दे रखा है उन्होंने, तो tn का वैल्यू है -151। आपको पूछा है कौन सा टर्म आएगा, मतलब n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क n निकालना है। यहाँ पे t1 वैल्यू आपको पता है कितना है 11, t2 आपको पता है दोस्तों कितना है 8, t3 आपको पता है दिया हुआ है 5, t4 आपको पता है दिया हुआ है कितना है 2। ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मेरा कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, d इज नथिंग बट t2 माइनस t1 कर लो। ठीक है, तो t2 कितना है 8 माइनस 11 दैट इज नथिंग बट -3। ठीक है ना, तो d का वैल्यू कितना आ गया -3 आ गया, d इज नथिंग बट -3। अब d का वैल्यू एक बार निकल गया तो हमारा फॉर्मूला तो पता ही है हम लोग को, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d है। करेक्ट है, जिसमें मुझे tn का वैल्यू पता है -151 है, इज इक्वल टू a का वैल्यू मुझे पता है, ये a है ना 11 वाला, t1 आपका a होता है, तो 11 प्लस n आपको पता नहीं है क्योंकि n आपको निकालना है, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d आपको पता है जो कि है -3। समझ में आ रहा है? अब कर लो सॉल्व, -151 इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1। अब देखो ये -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा n के साथ, तो ये हो जाएगा क्या -3 मल्टीप्लाई बाय n इज -3n, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज +3। ठीक है, 11 प्लस 3 इज 14, मतलब -151 इधर पे वैसे का वैसे ही रहेगा, 11 और 3 हो जाएगा 14 -3n। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मैं क्या करता हूं, ये 14 को इधर भेजता हूं, तो ये -151 पहले से ही था, 14 इधर आ जाएगा तो -14 हो गया, इज इक्वल टू -3n, उधर का उधर अकेला। अब देखो -151 -14 कितना हो जाएगा -165। करेक्ट है, ऐसे हो जाएगा कुछ 5 6, हाँ बराबर, -165, उधर पे बचा -3n, ये माइनस कैंसिल, क्या बचेगा 165 इज इक्वल टू 3n, देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 165 डिवाइड बाय 3। देखो 3 के टेबल में 165 जाता है क्या, 3 1 3, 3 5 15 एंड अगेन 1 कैरी, 3 5 15, तो आपका आंसर इसका भी आ गया, n विल बी इक्वल टू 55। इतना आसानी से आपका आंसर आ रहा है यार, कितना मजा आ रहा है सॉल्व करने में, देख रहे हो कि नहीं? तो आपका n का वैल्यू कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर n का वैल्यू 55 आ रहा है। कितना आसानी से, लगभग 2 से 3 स्टेप लग रहे दोस्तों, 1 2 3 खटक आ गया आंसर, है कि नहीं? तो बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं ऐसे एग्जांपल्स, आपको बस दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इन नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250, मतलब नेचुरल नंबर दे रखा है 10 से लेके 250, हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। मतलब दिमाग हम लोग का चल गया यहाँ पे कि यहाँ पे पूछा है कि 10 से लेके 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 4 से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहला कौन सा नंबर है जो 10 से और 250 के बीच में, 10 के बाद 11 आता है, 10 डिवाइड नहीं होता, 11 डिवाइड नहीं होता, लेकिन 12 डिवाइड होता है। तो सबसे पहला नंबर मेरा 12 होगा, 12 के बाद 4 से डिवाइड होने के बाद 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, 28 हो गया, ऐसे करते 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 कहां तक जाएगा, 250 डिवाइड होता है क्या 4 से, करके देखो, 4 6 24 -1 0 4 2 8 नहीं होता डिवाइड। इसके पहले 248 लेके देखो, डिवाइड बाय 4 करके देखो, 4 6 24 -0 4 2 8 बराबर हो रहा है, मतलब हमारा 248 इज द लास्ट नंबर। तो ऐसे करते करते हम लोग कहां तक जाएंगे 248, मतलब पहला नंबर 12 16 20 24 करते 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 लास्ट नंबर 248 जो 10 और 250 के बीच में आ रहा है। दिमाग लग गया? यही फंडा है ना पूरा। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल कैलकुलेशन। ये हम लोग का समझ में आ गया हम लोग को कि हमारा सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस हमने बना लिया। हमें क्वेश्चन पूछा है कि इन नेचुरल नंबर फ्रॉम हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4, मतलब कितने ऐसे हैं जो डिविजिबल हो रहे 4 से, मतलब n निकालना है। और आपको जो ये लास्ट नंबर 248 दिख रहा है वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए tn है। तो tn का वैल्यू है 248, आपको निकालना है n का वैल्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सिंपल, क्या है हमारा वैल्यू, मतलब सीक्वेंस क्या है, t1 दिया हुआ है 12, t2 आपको दिया हुआ है 16, t3 आपको दिया हुआ है दोस्तों 20,
T4 आपको दिया हुआ है 24, ऐसा करते करते जितना दिया वो लिख दो। उसके बाद आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब T2 माइनस T1 कर लो। तो T2 कितना है दोस्तों 16 माइनस 12 दैट विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, मतलब D का वैल्यू आपके पास 4 आ गया, D4 आ गया। बस अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप दिमाग लगाओ। आपको पता है कि मेरा फॉर्मूला लगने वाला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे Tn का वैल्यू मुझे पता है जो कि कितना है 248 है। Tn का वैल्यू जो है 248 है क्योंकि लास्ट टर्म वही है ना 248 इज इक्वल टू a का वैल्यू मुझे पता है, ये a है ना आपके T1, a का वैल्यू कितना है 12, लिख दिया 12 प्लस n मुझे पता है क्या, वही तो पूछा है हाउ मेनी नंबर्स, तो मुझे पता ही नहीं है, तो n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो n की जगह पे n लिखूंगा -1 और d का वैल्यू मुझे पता है अभी भी निकाला 4। समझ में आ रहा है। अब देखो ये 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय n इज 4n, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -4, 12 माइनस 4 कर लो, तो 248 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 8 होता है, प्लस 4n इधर का इधर ही। ठीक है, अब ये 8 को इधर भेज दो तो ये 248 के साथ माइनस हो जाएगा, तो 248 माइनस 8 कितना हो जाएगा 240 बचेगा इधर पे और इधर बचेगा 4n, तो देयरफॉर आपका n विल बी इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और 0, मतलब आपका n का वैल्यू कितना आ गया 60, n इज इक्वल टू 60। और यही आपको पूछा था, मतलब 10 से लेके 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, तो टोटल ऐसे 60 नंबर है जो किससे डिवाइड हो सकते हैं 4 से डिवाइड हो सकते हैं, और बिल्कुल आसान तरीके से हमने इसका आंसर भी निकाल लिया। ठीक है, तो n विल बी इक्वल टू 60। आप देख सकते हो कितना इजी एग्जांपल है, इससे इजी एग्जांपल और कुछ हो नहीं सकता, इतना अच्छे तरीके से हमने इसको सॉल्व करा दिया। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे दिमाग आपका चलना चाहिए फास्ट फास्ट। ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब एक आखिरी क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, इसको भी करा लेते हैं, फिर हमारा ये प्रैक्टिस सेट पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। चलो 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन एपी 17 टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10 टर्म। ये क्या क्वेश्चन है भाई, ओके फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब यहां पे हम लोग को क्लियरली बोल दिया है कि हमारा जो यहां पे 17 टर्म है, हमारा जो कंडीशन है ना, ठीक है ना, क्या बोल रहा है हमारा कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि हमारा जो 17th टर्म है, मतलब T17 जो होगा इज 7 मोर देन इट्स 10 टर्म, मतलब 7 मोर मतलब 10th टर्म मतलब T10 होगा, तो T17 विल बी इक्वल टू व्हाट कि T10 से 7 ज्यादा, मतलब T10 प्लस 7 होगा। ये समझ में आ गया, ये पहला कंडीशन है। हमें पूछा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस निकालने बोला है। ठीक है ना, अब मुझे एक चीज पता है दोस्तों, Tn का फॉर्मूला भी होता है, Tn विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। तो क्यों ना मैं इसमें फॉर्मूला लगा दूं, तो T17 का क्या हो जाएगा, T17 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, ये T17 की जगह पे क्या हो जाएगा, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस n मतलब 17 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, तो a प्लस 17 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी हो गया, बीच में क्या है इक्वल, देखो ये, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो देखो T17 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, बीच में है इक्वल। वैसे T10 की जगह पे क्या लिखूंगा, a प्लस n कितना है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और प्लस है 7। यहां तक समझा आप लोग को, कुछ नहीं है नया। ये जो हमारा अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन में जो दिया था उसमें हम लोग ने बस ये फॉर्मूले का वैल्यू डाल दिया। ठीक है ना, कहां से आया ये आया फ्रॉम 1। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा सरकाता हूं नीचे, रुको, इसको मैं थोड़ा सा सरकाता हूं और उसके पहले एक डायलॉग लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं, फ्रॉम देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 होता है 16, ये d हो गया इज इक्वल टू ये a प्लस 10 माइनस 1 होता है 9 और ये d और ये प्लस 7। ठीक है, अब देखो ये a को इधर लाता हूं, ये देखो a इधर भी है, a इधर भी है, कैंसिल हो गया। ये 9d को इधर लाओ तो 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7 अकेला उधर बचेगा। 16 में से 9d गया, कितना बचेगा, 16 माइनस 9 कितना होता है, 16 माइनस 9 होता है 7d, तो 7d इज इक्वल टू 7, देयरफॉर d विल बी इक्वल टू 7/7, तो देयरफॉर d का वैल्यू आ गया 1। यही तो पूछा था आपको, कॉमन डिफरेंस निकालो, तो आपका आंसर आ गया d इज इक्वल टू 1। कितना आसानी से निकाल दिया, देखो देखने में कितना हार्ड लग रहा था, बाप रे समझ में नहीं आता। मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा, मैंने बोला इतना टफ, लेकिन यार देखो कितना इजी है। 17th टर्म मतलब T17 इज 7 मोर देन 10th टर्म, मतलब T10 से 7 बड़ा। ये हमारा दिमाग में कंडीशन एक बार ये बन गया, फिर इसमें तो फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया, ठीक है, इसका फॉर्मूला ये आ गया और 7 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, आ गया आंसर d इज इक्वल टू 1। कितना आसानी से आ गया आप देख सकते हो। तो दिखने में हार्ड लगते हैं लेकिन होते सिंपल है। करेक्ट है, समझ में आ गया दोस्तों। तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ा दिया आप लोग को, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही।
ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि यार देखो हमारे चैनल पे अभी 1 मिलियन कंप्लीट हो सकते हैं अगर आप प्यार और सपोर्ट दिखाओगे तो बहुत जल्दी हमारा 1 मिलियन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन एंड सब्सक्राइब करने जरूर से बोल देना, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे गाइस हमारे एक न्यू फ्रेश और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।